गोवा में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है और बहुत टाइम चाहिए, बट व्हेन द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि कौन सी वो जगह है जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मैंने गोवा को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सप्लोर किया है, तो इसीलिए गोवा पहुंचने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया था टू चूज़ अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस जो मुझे विज़िट करना ही है। एंड यू नो व्हाट, वहाँ पहुँच के मुझे समझ में आया कि मेरी चॉइसेस परफेक्ट है। आपको आपके टाइम वेस्ट करके रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को देखिए टिल द एंड एंड यू विल गेट टू नो एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस रिकमेंडेशंस। So here is my list of 7 places in South Goa that you must visit. साउथ गोवा एक्सप्लोरेशन की फर्स्ट रिकमेंडेशन है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साउथ गोवा से 50 किलोमीटर्स की ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ हरियाली, दूर से वेस्टर्न घाट्स के नज़ारे, यू विल फील सो रिफ्रेश्ड। और यहाँ पे अगर आप अंदर जा सकते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स है जो आपको हाइक करके जाना पड़ेगा। बट इफ़ यू डोंट वांट टू हाइक तो एक और भी बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है विच इज़ द बमनबुरो वाटरफॉल। ये एकदम रोड के पास ही है, आपकी गाड़ी ही पहुँच जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये वाटरफॉल बहुत मजेस्टिक है और अगर आप इसको मानसून में विज़िट करते हैं तो इसको आप देखेंगे इसकी फुल ग्लोरी में। So, when you are visiting South Goa, do not miss visiting Netravali Wildlife Sanctuary and this waterfall. Number 2, Netravali Budbud Lake. अब ये बहुत ही ऑफ-बीट डेस्टिनेशन है जो आपको नेत्रावली के पास ही मिलेगा। यहाँ की स्पेशलिटी है एक लेक, एक कृष्ण भगवान की मंदिर कम्प्लेक्स के अंदर ही ये लेक है। और ये लेक में आप पहुँचते ही आप देखेंगे कि ये क्यों इतनी यूनिक है। लेक में हर जगह पता नहीं कोई रीज़न से बबल्स आते रहते हैं, लाइक यू नो लिटिल पीसेस ऑफ पर्ल्स कमिंग अप ऑन टू द सर्फेस ऑफ द लेक। कहा जाता है कि इसके बगल में खड़े होकर आप ताली बजाओ तो बुदबुदे और ज़्यादा निकलने लगेगा। क्या आपको इसकी रीज़न कुछ समझ में आ रहा है? इफ़ यू नो द रीज़न राइट दैट इन द कमेंट्स। और इसी लेक से थोड़ी ही दूर पे है एक कोकोनट ग्रोव जहाँ पे एकदम सुनसान एरिया है और बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ है। इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटो खींच सकते हैं ना आप कि मैं क्या बताऊँ, आपकी फ़ोन की कैमरा भर जाएगा। सो विज़िट दिस प्लेस, क्लिक एज मैनी फ़ोटोज़ एज यू वांट और इसको अपलोड कीजिए अपने इंस्टाग्राम में। नंबर 3 पे आता है काबो दी रामा फोर्ट। दिस इज़ अ वेरी एंशियंट फोर्ट विच वॉज अंडर द सुंदा किंग्स इनिशियली और उसके बाद आ जाता है पोर्चुगीज़ के हाथ। तो इसी फोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर जब आप गेट के थ्रू एंटर करेंगे यू विल फाइंड द वाइट कलर चर्च और फिर इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा फोर्ट की बाउंड्री वॉल्स। अभी फोर्ट में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस बाउंड्री वॉल्स है और वहाँ बैठ के आपको नीचे की इतनी सुंदर नज़ारे देखने मिलेगा कि आप बिल्कुल खो ही जाओगे। फिर वहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे टुवर्ड्स द पेबल्स बीच और ये बीच तो एक और माइंड ब्लोइंग स्पॉट है। लोग यहाँ पे बहुत कम जाते हैं एंड दिस लिटिल बीच इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो यूनिक। वहाँ से बैठ के बस इंजॉय कीजिए द नेचुरल ब्यूटी, यू विल कम बैक फीलिंग रिफ्रेश्ड। मेरी 4th रिकमेंडेशन है काबो दी रामा के पास ही व्यू पॉइंट्स और काबो दी रामा बैक वाटर्स। काबो दी रामा फोर्ट से निकल के ही बस अब थोड़ा सा आगे जाओगे कुछ 500 मीटर्स, वहाँ से आपको एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट मिलेगा। आप वहाँ पे बैठ जाइए, हवा खाइए और नीचे के नज़ारे देखते रहिए। अब भूल ही जाएंगे कि आपकी लाइफ में कितनी स्ट्रेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, एवरीथिंग विल बी ब्लोन अवे विद द विंड। और उसके बाद थोड़ा सा और 1 किलोमीटर वॉक करके जाइए, फिर कुछ स्टेप्स, थोड़ा सा हाइकिंग एंड यू विल रीच द काबो दी रामा बैक वाटर्स। यहाँ पे अगर आप मॉनसून सीज़न में नहीं जाते हैं तो दूसरी सीज़न में यहाँ पे कयाकिंग होती है, बट अगर आप मॉनसून सीज़न में विज़िट करते हैं तो ये बीच आपको बिल्कुल खाली मिलेगा एंड यू विल बी द ओनली पर्सन मे बी विथ अ फ्यू मोर फेलो ट्रैवलर्स और आप इस बीच को एकदम शांति से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल दिस बीच इज़। यहाँ पे एक नदी की एक स्ट्रीम आके समुंदर के साथ मिलता है एंड देयर आर वाइट सैंड एंड लिटिल रॉक्स फ्रिंजिंग द बीच। बहुत सुंदर जगह है। 5th में आता है बेनोलिम बीच।
तो अगर आपको थोड़ा सा नॉर्थ गोवा टाइप वाइब चाहिए ऑफ बीच साइड रेस्टोरेंट्स एंड लाइव म्यूज़िक, तो रात को जाइए. यू विल फाइंड अ फ्यू नंबर ऑफ शॉप्स जहाँ से आप बैठ के खाना खा सकते हैं एंड यू कैन लिसन टू द लाइव म्यूज़िक प्लेइंग नियर बाय. और सुबह जाइए तो उस टाइम आपको बहुत अच्छा सनराइज़ भी मिलेगा देखने के लिए एंड यू कैन वॉच द फिशरमैन जो अपने बोट्स को धक्का मार के वेव्स के ऊपर से कैसे जाके समुंदर में गिरता है. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ खड़े होके फिशरमैन की जो बिगिनिंग ऑफ द जर्नी देखने में. सो यू विल एन्जॉय दिस थिंग. सो डू नॉट मिस बेनोलिम बीच. So my sixth recommendation is the Bigfoot Museum. अब गोवा में अगर गोवा की कल्चर आपको जानना है विच इज़ रियली वेरी यूनिक, तो आपको इस म्यूज़ियम में जाना चाहिए. यहाँ पे बहुत सारी डिस्प्लेस के थ्रू दिखाया हुआ है गोवा की कल्चर, ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, और आपको मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ अबाउट हाउ गोवा वॉज फॉर्म. बहुत कुछ मिलेगा यहाँ देखने में एंड यू विल कम बैक a little more knowledgeable about Goa. So आपको ये विज़िट करना ही चाहिए. So my seventh and last recommendation for South Goa is the 200-year-old Indo-Portuguese house जो है just opposite to the Bigfoot Museum. ये भी एक म्यूज़ियम ही है और जब आप गोवा एक्सप्लोर करेंगे आपको ना ऐसे बहुत एक यूनिक आर्किटेक्चर की घर बहुत जगह पे देखने मिलेगा विच इज़ ऑफ पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस. इस घर में जाएंगे सो यू विल सी द आर्किटेक्चर फ्रॉम इनसाइड और आपको पता चलेगा कि एंशियंट टाइम से लेके जब पोर्चुगीज़ रूल चल रहा था उसमें भी जब अमीर लोग होते थे उनके घर में क्या क्या चीज़ें रहती थी. एंड दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. सो डू नॉट मिस विजिटिंग दिस हाउस ऑल्सो. So these are my 7 recommendations that you must visit when visiting South Goa. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.